नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ है अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है जोधपुर से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ग्लोबल ट्रैवल सीरीज बाजार ट्रैवल्स जोधपुर एफटी बरखा सिंह से स्टार्ट करते हैं। I am Barkha Singh, and there are two things I love the most. One, traveling, and two, shopping. So I thought, why not shop while I travel? Oh wow! Bam! So welcome to Bazaar Travels, a show where we're going to explore some of the most iconic bazaars in India that have stood the test of time, culture, and trends. And today, I'm in the wonderful city of Jodhpur. Jodhpur, the land of royals, the blue city, the kingdom of Marwar, is home to one of the oldest bazaars of India who specialize tie and dye fabric work, furniture, handicraft items, textiles, decorative items, and so much more. You know, people from all over the world come and shop here in Jodhpur, and it has a market of over 1700 crores just in handicrafts. चलो तो बाजार खुल गया है, शॉप्स भी खुल गई हैं। इससे पहले भीड़ बढ़ जाए, मैं चली। मैं हूँ जोधपुर के सबसे रंगीन और मशहूर सरदार बाजार में। दिस बिल्डिंग बिहाइंड मी इज द घंटा घर जो महाराजा सरदार सिंह ने 1880 में बनाई थी। इस पूरे बाजार में 7000 से भी ज्यादा दुकानें हैं एंड ऑल ऑफ देम हैव सो मेनी आइटम्स। इट्स अ बस्टलिंग मार्केट। मैं जा रही हूँ, कम फास्ट। मैं बरखा हूँ, आपका नाम? मेरा नाम ऋषि। तो मैंने सुना है एंड टेल मी इफ इट्स ट्रू कि मिक जैगर ने यहाँ से शॉपिंग की थी। हाँ, मिक जैगर। सही बोल रहे हो? रियल, यहाँ पे मिक जैगर आया था। मेरे को प्रूफ देखना है। हाँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ। I don't believe you. ये देखिए मिक जैगर के बारे में। और इसमें हमारे बाबा टेम्पोरियम में उसने 68,000 पाउंड उसने खर्च किया था यहाँ पे। 68,000 पाउंड्स। देखो मैं तो 68,000 पाउंड्स नहीं खर्च कर सकती, बट अगर मेरे को अपने घर के लिए कुछ खरीदना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे जो टिपिकल जोधपुरी स्टाइल है? ये हमारे जोधपुर की जो लोकल दरी आती है, ये पूरा इंडिगो ब्लॉक प्रिंटेड है। और ये देखिए कितना सुंदर है। ये हम ब्लॉक प्रिंटेड के कुशन कवर वगैरह भी क्या प्राइस रेंज है ये सारे? 600 रुपए ईच। ये देखिए, ये पूरा किंग साइज बेड कवर है। और मुझे ऐसा कहीं पूरे बाजार में और कहीं हाँ, नहीं दिखेगा। पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा मैडम। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस के साथ हम कह सकते हैं। और हमारे पास कुछ और भी है, जैसे फूप्स। अगर जैसे आपका कोई पुराना क्लोथिंग हो गया जिसको आप पहनना पसंद नहीं करते हैं, और फिर जो गंदे कपड़े होते हैं वो इसके अंदर डालिए आप। अगर मेहमान को बैठा दो। I'm definitely picking this up. It's very interesting. इन बांधने में मैं आपके लिए रेड कलर बहुत सुंदर लगेगा आपके ऊपर। आप रानी नहीं, महारानी लगेंगे। Oh my God. You look like queen. I look like a queen. Let's show you some nice jackets. Come, let's look at some nice jackets. This is so cool, and this is like very thick featherweight. जरा आप मिरर में देखिए कितना सुंदर लग रही है। Now you look much younger than now. Now I look like a princess, young princess. मजा आ गया। Shopping at Baba Art Emporium is a perfect जोधपुर experience. मतलब यहाँ का कलेक्शन तो अमेजिंग है ही, लेकिन यहाँ के सेल्समैन आर इवन मोर अमेजिंग। दे सो एंटरटेनिंग। लाइक मैंने आई थिंक यहाँ 2-3 घंटे निकाली, लेकिन इतना टाइम कब खत्म हो मुझे पता ही नहीं चला। And you know, when you come here, definitely ask for Rishi because he is the one who can make you from a commoner to a Maharani. So, follow.
ये जूती में दायां और बायां नहीं होता है अच्छा, और इतनी कंफर्टेबल होती है जूती, आप पाँव में डालोगे ऐसा हाँ जी। लगेगा आपने शॉक्स पहन रखे। तो ये जनरली आप कितने में बेचते हैं? 450। एक पेयर 400 और अलग अलग टाइप की? हाँ, प्लेन वाली 350 और ये वाली ऐसी टाइप की? जरदोजी वाली जी। ये 850 की। पर मेरे को सबसे अच्छी ये लग रही जो आपने पहनी है, ये कहाँ है? ये तो मैंने मेरे खुद के लिए बनवाई है स्पेशल। तो ये क्यों अपने लिए आपने इतनी अच्छी जूती बनवाई? भारी जूती कोई पहनता ही नहीं है आज के टाइम। अच्छा, बहुत वजन है क्या जूती में? और उसपे मजे की बात ये है जब उसको चलते हैं ना हाँ जी। तो उसपे चढ़ चू की आवाज आती है। ये लिजर्ड क्यों लगाई है आपने ऊपर? नजर ना लगे। लिजर्ड से? और लिजर्ड होती है लक्ष्मी का रूप, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ लिजर्ड आती है। अच्छा, आपकी दुकान में ना मुझे बड़ी कूल चीजें दिखी, जैसे मेरे को ये भी बहुत पसंद आया, ये जुत्ती का लोगो। आपकी ये शॉप के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो आपकी प्लीज What is this place? You know, I always have had a hobby of collecting छोटे-छोटे quirky items जो आपको दूसरी जगह नहीं मिलेंगे. And my quest for finding all these amazing antiques has led me to Lalji Handicrafts. वैसे ये दुकान आई थी in around the 1960s, so it's a really old shop with a lot of things that are both old and new. You know, Lalji Handicrafts has one of the biggest collections of all these antique items and decorative pieces. In fact, काफी सारी historical films जो बनती हैं, वो सब यहीं से props उठाते हैं. आज से मैं इसी में चाय बनाऊंगी और इसी में चाय पीऊंगी. ये मेरा है. और देखें. You know, this place is like entering a magical box. जहाँ हर जगह आपको सिर्फ सरप्राइजेस और सरप्राइजेस मिलेंगे. Like, take a look at this chest of drawers. I mean, इस पे texture भी है, and it's such a rich color. This green is such a rich green. ये लगे महाराजाओं के दौर Check के this vintage firecracker out. ये कितना cool है. Some quirky stuff like this also. फन फैक्ट बताऊं, गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए भी यहाँ से फर्नीचर मैन्युफैक्चर होके गया था. यू नो व्हाट, आई कांट वेट टू डिस्कवर दिस प्लेस मोर. तो चलो फटफट देखते हैं. लेट्स सी व्हाट अदर जूल्स आर देयर इन दिस प्लेस. Yes! Oh my god! I love this. I love this. I love this. I love this. I wish I could take it home. इस जगह में हर चीज इतनी एक्सक्विजिट है कि बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ आए हैं टू बाय थिंग्स फॉर देयर होम्स. एंड आई जस्ट विश मेरे पास यहाँ ज्यादा टाइम होता और अपने बॉम्बे घर में ज्यादा जगह होती टू टेक मोर आइटम्स होम, क्योंकि यहाँ इतनी सारी वैरायटी है. Spice paradise. It looks like it's cooking lessons. I तो love cooking, but being a Rajput मैंने कभी राजस्थानी खाना ही नहीं बनाया है. So I think ये perfect opportunity होने वाली है. Let's go. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Comment ça va là-bas? Parlez-vous français? Apa? Oui, je même parle français un peu. Wow. So if you don't know what we were speaking, we were all showing off our French. मैंने मथानिया चिली के बारे में बहुत सुना है जोधपुर बहुत में. अच्छा क्वेश्चन है. अच्छा साहब, इंडिया मुझे में बताइए. काफी जगह रेड मिर्ची ग्रो की जाती जी. है. हमारे मथानिया में ये जोधपुर एक ऐसी जगह है जहाँ वो मिर्ची पैदा होती है, वो पैदा होने से पहले बिक जाती है. ये बताएंगे मिर्ची की वजह से इसका टेस्ट अच्छा आता है. आज हम आपको राजस्थान की स्पेशल खिचड़ी बना रहे हैं और इसमें ये स्पेशलिस्ट है मेरी वाइफ. चलिए शेफ सिखाइए.
एक्चुअली मेरे जो नाना दादा हैं वो सब भी राजस्थान से हैं। अच्छा। पर मैंने कभी राजस्थानी खाना नहीं बनाया, तो मेरा फर्स्ट टाइम है, तो बहुत स्पेशल है। आप उनको सरप्राइज करना, उनको ले जाकर आपकी मम्मी को या पापा को ये खिलाऊंगी बताना ना कि ये नमकीन खिचड़ी हमारा नमकीन खिचड़ी जोधपुर की। ओके, सो दिस स्मेल्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट डन। है। ये देखो आपकी नमकीन खिचड़ी रेडी। ये हुआ ना महाराजा वाला खाना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है महाराजा वाला जो ये वो ड्राई फ्रूट्स यूज करते थे अपने खाने गर्मा गर्म नमकीन खिचड़ी। में? और सिल्वर आया मजा? So I'm going to indulge in this wonderful बाजार dish. यूज करते थे। Shopping can wait for a while. Bye. चांदी का वर्क कहते हैं हमारे यहाँ। बहुत जबरदस्त लग रहा है ये, बहुत टेस्टी लग रहा है। बस ठीक है। देखने में इतना लग रहा है। पेट में दर्द होंगे। आप देखिए केले देखिए क्या Life in every city is so different, right? I'm sitting in Jodhpur in the middle of Turji ka Jhalra, and I'll tell you something super fun. This is bang in the middle of the bazaar. It was built by Rani Tawarji in the 1740s, but it was only recently excavated not many years ago. I still can't believe it. It is bang in the middle of a bazaar. Jodhpur's wonderful. On this side of Turji ka Jhalra, there's a whole lot of really fancy shops. They're designer boutiques that sell clothes, bedding, furniture, decorative items, you name it. चलो दिखाते हैं आपको डिफरेंट साइड ऑफ जोधपुर। तो मैं अभी पोर्ट साइड कैफे में हूँ। इट्स अ स्टोर एंड ये स्टोर बहुत सारी चीजें बनाने में बिलीव नहीं करता है, बट दे बिलीव इन मेकिंग स्टैंड अलोन स्टेटमेंट पीसेस। ये देखिए आप। Oh my God। I love how everything has the Jhalra print on it. Loving the vibe of this store. Hey, check this out. These are such cool night suits. Like, look at the prints. All these outfits, they're really modern. Like, this is off-shoulder, this is a spaghetti, but they're all using traditional Rajasthani Jodhpuri prints. I'm loving the print. I love this pink color firstly. And this is again a very typically Rajasthani pink color. बहुत यहाँ दिखेगा आपको. So they also have like a little more formal pieces that are still very trendy. Here people are big on indigo. So there's these really cool clutches. And this is just under 4,000. Ooh. So this looks like my favorite part of the shop. The sleeping part. And I think we've had a long enough day up till now. So I'm gonna take a nap. I'll see you after. Yes, we will. So I'm on my way to Pukhraj Dari Udyog, जहाँ तरह तरह की दरियाँ मिलती हैं, and they say that it is a holistic experience. वहाँ आपको काफी सारी चीजें experience करने मिलती हैं. So I'm super excited to check it out. Let's go. खमागणी घनी खमा. आइए, वेलकम टू पुखराज दरी उद्योग। Thank you. बहुत ज्यादा सुंदर जगह है. आइए, आपको हमारा काम दिखाते हैं हम लोग। जी. बैठिए। तो इस दरी के बारे में मैंने बहुत सुना है, तो ये सिर्फ जोधपुर में बनती है या अलग-अलग जगह राजस्थान में? आपने एकदम सही सुना है। हम जो बना रहे हैं इसका स्पेशलिटी ये है, इसको बोलते हैं इंटरलॉक वीविंग, जी, जो पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ हमारे गांव में बनती है, सालावास में। तो ये डिजाइन कौन डिसाइड करता है कि ये वाली दरी कौन सी डिजाइन इसके लिए हमारे पास कोई फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं होते हैं, जी, क्योंकि हमारा ये पुश्तैनी काम है ना, तो हम लोग पीढ़ियों से ही काम करते आ रहे हैं, विच इज कमिंग सिंस 700 years। 700? अब मेरे को सिखाएंगे क्या या मैं खराब कर दूंगी आपकी दरी? थोड़ा खराब करेंगे लेकिन आपको सिखा सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा खराब करती हूँ आपकी दरी। आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास बनी हुई है। मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया एंड कुछ नया सा सीखने मिला आज, which was an amazing experience. You know, यहाँ आने के बाद मेरे दिमाग में एक ही ख्याल है कि इंडिया में इतने सारे अनगिनत such talented artisans हैं, लेकिन we don't even know about it. Ending my day in Jodhpur in this super cozy rooftop cafe in Sardar Bazaar. Having my favorite cup of soy cappuccino
and the Mehrangarh fort in background. Traveling through the bazaars of Jodhpur, मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि बड़ी-बड़ी सिटीज में हम छोटी-छोटी सुंदर चीजें ओवरलुक कर जाते हैं. The bazaars of Jodhpur provide not only a place to shop, but they also give you an experience and stories to take back home. So I'm so glad to have picked Jodhpur as one of my destinations. क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत खूबसूरत वीडियो जोधपुर। मैं नहीं भूलने वाली अब कभी भी। अच्छा, इतने मैं- रंग जोधपुर के। मैं कहता हूँ कि जब ये लोग बनाते हैं वीडियोस या जब हमें पूरा एक सिटी दिखाते हैं, इतनी डिटेल, इतनी छोटी छोटी बारीक चीज़ों को कवर करते हैं, मज़ा आ जाता है। अच्छा, और वो जो दरिया थी यहाँ पे देखो कितनी कलरफुल कलरफुल जितना एक, अच्छा पूरे इंडिया में सिर्फ उस गांव में बनते हैं। सबसे बड़ी बात आपने देखा, फूड कोर्ट, बाजार, हर चीज अपनी जगह एक यूनिक, मतलब एक यूनिकनेस रखनी थी एंटीक और अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी सीरियसली। एंटीक चीज़ों की शॉप होगी और काफी हिस्टोरिकल लगा मुझे हर चीज, मतलब हैंडीक्राफ्ट आपने देखा, हिस्टोरिकल अच्छा, लगा। जो भी दुकान या जो भी शॉप या जो भी वेयर हाउस में हम लोग जा रहे हैं या ये दुनिया में लेके जा बड़ी रहे हैं, तारीफी चीजें थी वो। प्रॉपर एक ऐसा लग रहा है किसी घर के अंदर है। जैसे हमारे यहाँ शॉप्स होती है कराची सिटी में, बनी हुई शीशे विशे वाली, उस तरह का नहीं है। मतलब प्रॉपर एक ऐसा लग रहा है कि यानी कि यूनिक, डिफरेंट, किलों के अंदर, पुराने घरों के अंदर पूरा कैटल, तो थोड़ा मुझे चाहिए, मुझे भी चाहिए, उसमें तो दूसरा कुछ नहीं देख रही थी। मतलब मजा आ गया। इनके ब्लॉग देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत एनर्जेटिक है। अच्छा, इनका जो सबसे अच्छा स्टाइल है ना, चीज़ों को फील करती हैं एनर्जी के साथ, उनको महसूस करती हैं। इनके उसमें ना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही, मतलब चीज़ों की डिटेल के अंदर जाती हैं और मतलब इनको सेंस है। अच्छा, मैं एक बात तो, मुझे लगता है टोटली इंटरटेनमेंट का खास ख्याल रखा जाता है पूरी वीडियो में। आप बोर नहीं होगे, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। एडिट और पिक्सेल्स, अच्छा, ये मुझे जो वीडियो के पिक्सेल्स बड़े अच्छे लगे। पिक्सेल्स वगैरह और रिजल्ट वगैरह, हाई डेफिनेशन मतलब का कैमरा यूज हुआ है। प्रॉपर एक टीम वर्क की तरह ये काम हो रहा है। एडिटिंग बहुत खूबसूरत और चीज़ों की डिटेल बताने का बहुत ज़बरदस्त अंदाज और इन्वॉल्वमेंट इनकी चीज़ों के साथ, लोगों के साथ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जब ये बात कर रही होती है कि किसी शख्स से, जैसे खिचड़ी के बारे में बताइए, चावल बने थे तो उन्होंने इतने प्यार से उनसे बात की, इतना कोऑपरेट किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को ना एक दूसरे से इतनी मोहब्बत नहीं है। मतलब मैं इस चीज़ को यूँ फील कर रहा हूँ कि हम किसी लड़की, मतलब किसी लड़की का ब्लॉग बनाते हैं और कोई कुक है या कुछ लोग हैं, उनसे बात करें, मेरे ख्याल में वो इतना कोऑपरेटिव नहीं होंगे। यानी कि अगर बात आपसे कर भी लेंगे ना, जी हाँ ये ऐसे बनता है, रोबोट मतलब, लेकिन मैंने इनका देखा है कि इतना ऐसा लगता है कि इंटरेक्शन। अच्छा, आपने देखा था जहाँ पे वो दलिया वगैरह थी, वहाँ पे भी इस तरह से मैं ट्राई करूँ, तुमने कितने अच्छे से बोला, मतलब हर चीज का अच्छे से। और आपने देखा सेल्समैन कितने अच्छे से बात कर रहे थे, मतलब ये चीज मुझे बहुत अच्छी। ये चीज मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ भी ब्लॉग बनाने वाले हैं, लेकिन जिसका इंटरव्यू कर रहे वो होते बोर हो रहे होते हैं, ऐसा लगता है, तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे एक तो सबसे मेन मैं मसला बताऊँ, शर्माते हैं। हमारे यहाँ कैमरे के आगे दुकानदार आते हुए शर्माते हैं। अगर हम उसी से कुछ प्राइस पूछते हैं या ये चीज़ें कितने की हैं, यार एक काम करो, आप चीज़ों की वीडियो बना लो, मेरा शक्ल ना आए। अच्छा भी ठीक है, प्राइस बता रहा है वो, ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की, उसकी शक्ल ना आए। बाद दफ़ा ऐसा भी होता है, बाद दफ़ा नहीं, हम अपनी वीडियो नहीं बनाना चाहते, डरते हैं, खौफज़दा भी हैं, इतने कोऑपरेटिव नहीं है, शक्को शुबे हैं लोगों को। प्रॉपर हिजाब का ख्याल रखें, लोगों को शक्को शुबा है, शर्माते भी हैं लोग और कि यार मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, और मतलब होता है कुछ लोगों के दिल में, दिमाग में। तो कहने का मतलब है कि बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिया की जो मैं ये वीडियोस देखता हूँ या इनकी वीडियो देखता हूँ, तो मुझे इनका लोगों के साथ जो मिलना जुलना, अननोन लोग हैं यार, इस तरीके से। अच्छा, मुझे वीडियो में एक बहुत अच्छी बात उनकी लगी कि वाकई हम कभी कभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत लुत्फानंदोज़ होती हैं, बहुत मतलब बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, उन्हें मिस कर लेते हैं। इंडिया में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम मिस कर लेते हैं, इनके ऊपर नजर ही नहीं डालते, लेकिन वो वाकई बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही जिंदगी है। अगर आप लड़ाई झगड़े इन चीज़ों में पड़े हुए, अगर आप देखते हो आपके आसपास भी बहुत खूबसूरती है, हर शख्स के पास खूबसूरती है आसपास, लेकिन उसको फील करने वाला हो, उनको महसूस करने वाला हो। लेकिन मैंने इनका देखा है प्यार मोहब्बत आपस में बहुत है। जिस तरीके से इनका एक पिछला व्लॉग था जिसमें वो कपड़े पहन के आ रही है शॉप पे, मतलब यहाँ पर मैं बिल्कुल सच बताऊँ कि आपको अगर मैं ले जाऊँ किसी लहंगे की शॉप पे शादी,
और उनसे कहूँ कि हम ब्लॉग बनाने आए, हाँ। पहले तो बहुत मुश्किल से वो एग्री होंगे कि आप हमारे यहाँ बनाए, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इन्हें कहें कि हम इनको पहना के भी, ट्राई करना चाहते हैं। नहीं यार वो यूं हो जाएगा, तो लाखों रुपए का तो लहंगा है, तो वो टेढ़ा हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ लोगों के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है। मेंटालिटी में तो ऐसी है। हाँ, मैं कहता हूँ बहुत मुश्किल होगा कि शख्स कहना नहीं यार ये पहन के भी देखेगी, ये तो यूं करके आ रही होगी, तो इतनी गहराई में नहीं जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ देखा यार कि मुझे बड़ी खुशी, मतलब देखा है वाकई। और बहुत खुशी होती है कि लोग कितने एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो जोधपुर की, राजस्थान वैसे ही कलरफुल स्टेट से, और जोधपुर का एक वो बाजार जिसके बीचों बीच घंटा घर, आसपास शॉप, और बहुत ही यूनिक किस्म की दुकानें, ऐसे पुरानी बिल्डिंगों की, पीले पत्थरों की, जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा। और अगर कभी जिंदगी में जाना हुआ तो ब्लू सिटी मुझे याद रहने वाला है, ये जोधपुर ब्लू सिटी। और वो एक गांव जहाँ पे दरिया बनती है, पूरे इंडिया में सिर्फ उस गांव में। कमाल। और मैंने ये देखा मैनुअली, बिल्कुल कोई मतलब यही कोई खास बात है। टेक्निक और कोई ऐसी कोई मतलब बिल्कुल सादा लोग सादा तरीके से काम कर रहे हैं, सादा तरीके से 700 ईच, बिल्कुल। कितने कम प्राइसेस है। और और वहाँ इतनी पे हर मेहनत घर वाला काम मैं ये बोलूंगी बहुत कमाल की वहाँ बात पे है। हर घर में ये है। हर काम, हाँ मुझे पूरा लगता है business गाँव का यही है। यही काम है। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, जितनी तारीफ की जाए कम। और फिर इनकी क्या नाम है, ब्लॉगिंग क्या नाम है, बंदा सिंह। कमाल का बोलती हैं, कमाल की पर्सनैलिटी है, चीज़ों को महसूस करती हैं, और हमें उनकी वजह से हमें भी महसूस होता है। बिल्कुल। तो दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।